अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंख बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। पुनः सभी को प्रणाम। पीडीएफ ओपन करेंगे सब। किस पेज नंबर से पढ़ना है सब याद रखो और कहाँ हमने क्लोज किया था। पेज नंबर 9। ठीक है, पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। जिनकी भी हिंदी अच्छी है, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ेंगे। कल अनुज ने पेज नंबर 9 का सेकंड पार्ट पढ़ लिया था, आपने समझाया नहीं था बस। 1 मिनट रुकेंगे। पेज नंबर 9 में क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? योग द्वारा मानसिक आरोग्य। तो योग द्वारा मानसिक आरोग्य का अर्थ क्या होगा? योग द्वारा मानसिक आरोग्य, तो इस मानसिक आरोग्य का अर्थ क्या होगा, या इस लाइन का पूरा मीनिंग क्या होगा? मेरी बात सबको सुनाई दे रही है? मैम, योग द्वारा अपनी मतलब मानसिक स्थिति कैसे ठीक करी जा सकती, सुधार सकते हैं? क्या है कि जब हम लोग और मानसिक स्वास्थ्य, हमारा क्या है टॉपिक, जो पढ़ रही है उसका टॉपिक क्या है? योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, तो मानसिक स्वास्थ्य में जो मनोविज्ञान है वो क्या हेल्प करता है? हमारी मेंटल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में साइकोलॉजी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसको ट्रीट कैसे किया जाए वो योग सपोर्ट करता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ में क्या है, अभी तक वर्ल्ड वाइड जितने भी साइको के स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं, साइकेट्रिस्ट हो चुके हैं, इन सब लोगों ने एक बात सभी ने स्वीकार की है कि मेंटल हेल्थ जब डिस्टर्ब होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स जब भी डेवलप हो जाते हैं, तो उनको पूरा क्योर करना साइकोलॉजी में नहीं, मनोविज्ञान के पास। तो ये तो फाइंड आउट कर लेगा कि कॉज फैक्टर कहाँ है, कारण क्या है, ये कर लेगा। लेकिन उसका जो पूरा और कारण पे भी कई बार काम नहीं होता है, सिम्टम पर ही काम हो जाता है। ठीक है, मोस्टली एलोपैथी किस पर काम करती है? सिम्टम पर। और आपको कंप्लीट रेस्ट कहाँ से मिलता है? जब कॉज फैक्टर पर। ठीक है, कभी आप अपने जीवन में भी देखना,
बाहर से जो समस्याएं दिख रही हैं, यदि आप ये सोचेंगे आज पेट दर्द है, कल सिर दर्द है, परसों पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, आप किसका ट्रीटमेंट लेंगे? ये क्या है? ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। कॉज बेस्ड क्या है कि आखिर इन सबका दर्द का कारण कहाँ है? तो जब आप कारण पे काम करते हैं, कॉज फैक्टर पे काम करते हैं, इट मीन्स अब आपने टोटली ये समझ लिया है कि कॉज फैक्टर पे काम करके, कॉज फैक्टर का मीन्स रूट पर काम करना। ठीक, एक हमारे पास पौधा है, पौधे की पत्तियों को आप कितना भी नरिश क्यों ना करें, कितना भी अच्छा वाटर क्यों ना दें, सब कुछ करिए, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है वो कितने दिन तक चलेगा। लेकिन यदि आप उसके रूट पर नरिश करते हैं, रूट पर पानी देते हैं, धूप, हवा, मिट्टी, इन सब का ध्यान रूट पर रखते हैं, तो आप कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल श्योर हैं कि पौधा चल जाए। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर है। तो मनोविज्ञान कहाँ सपोर्ट करता है? हमारी मेंटल हेल्थ के सिम्टम को देखकर यदि डीप स्टडी की जाए तो उस पर उसके कारण पे जा सकता है, लेकिन ये कारण पे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो योग क्या करता है? जो मनोविज्ञान में सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, उन सिम्टम को देखकर उसके कारण पर चला जाता है और कारण पे जाकर ट्रीटमेंट देता है। इसलिए जो लोग सही तरीके से मेंटल हेल्थ को समझते हैं और वो यदि योग से ट्रीटमेंट देते हैं तो उनका सफलतम इलाज होता है। कई बार अभी क्या होता है कि लोग एक पक्ष पढ़ते हैं और ये कठिन भी है। आप एक साथ, अभी हमने बहुत लंबे समय से 8 साल से, सॉरी कितना हो गया है टाइम, 2010 से लेके अभी 15 ईयर्स का अगर हम टाइम देखें, 15 ईयर्स में मेरे पास बहुत रेयर लोग ऐसे हैं जिन्होंने योग में भी कमांड हो और मेंटल हेल्थ में भी। वो कभी कोई बाई चांस में, ऐसा मेरा भी कोई हम नहीं सोच रहे थे, वो बाई चांस में किसी का इंटरेस्ट होता है तो वो सब कोरिलेट हो गया जाकर। और फिर डॉक्टरेट भी मेरी ऐसे ही हो गई कि मेंटल हेल्थ के साथ ट्रीटमेंट योग कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है कि जब दोनों चीजें एक साथ आती हैं तो आप किसी को सही समझते हैं। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, यदि आपके पास कोई पेशेंट आए या कोई सिंपल पर्सन आए या आपकी कोई फैमिली का पर्सन हो और उसकी कोई भी प्रॉब्लम, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उस समय सबसे पहले आप क्या करेंगे? यदि आप उसको ठीक करते हुए या ठीक होते हुए देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें? उसकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम बताएंगे, जिसको जो सही लग रहा है वो बताएं, क्या करेंगे सबसे? मेंटल हेल्थ ठीक करेंगे पहले। और कोई? देखो ये पहला प्लेटफॉर्म है जब हम बिल्कुल ओपन हार्ट बोलते हैं कि आपको बोलना है, बताना है। ठीक है, हम ये पैसिव मोड का प्लेटफॉर्म, हम इतने सारे गाइडलाइन देते हैं, YCB JRF पढ़ाते हैं, PhD, हम पैसिव मोड में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, एक्टिव मोड में पढ़ना सबको पता है ना क्या होता है, कि हम बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, ये एक्टिव। देखो जब भी कभी भी किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्या हो या किसी के जीवन में समस्या, सबसे पहले उसको पूरा सुनेंगे। ठीक, यदि आपने सामने वाले को पूरा सुन लिया तो वो 40% ठीक हो जाएगा। ठीक, वो 40% ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा, मतलब कॉज फैक्टर पे जाकर फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ये किसका पार्ट होता है? काउंसलिंग का पार्ट। काउंसलिंग बेस्ड सुनना क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सिंपल भी आप इतना कर सकते हैं कि सामने वाले की समस्या को ध्यान से सुनो, और काउंसलिंग बेस्ड वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उस बेस पर सुना तो क्या होता है कि आप उसके कॉज फैक्टर पे चले जाते हैं, और जैसे ही आप कॉज फैक्टर पे जाते हैं आप टू द पॉइंट समझ लेते हैं इसको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो योग सब कर रहे हैं वही आपको करना है। हो सकता है आपको लगे कि योग कराना ही नहीं है इसको,
ठीक, आज मेरे पास एक प्रोफेसर हैं, मेरे स्टूडेंट है, वो उनसे मिली होगी, वो जयपुर में, दोनों लोग प्रोफेसर हस्बैंड है। अब क्या है कि उनके स्टैंड पड़े हुए हैं। अब पूछा कि अब वो सिखाने तो गई है, उनको बुलाया गया है, अपॉइंटमेंट उनको मिला। अब क्या हो गया कि अब उसने पूछा कि अब इनको कराएं क्या, ये उसने हमसे पूछा, क्योंकि हम उसको पहले भी गाइड कर चुके हैं कि सभी लोग या सभी जो हमारी डिजीज होती हैं, कुछ कॉमन होती है तो इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर सभी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, तो योग में भी हमें पता हो अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू वेदर, इतनी चीजों का ध्यान में रखकर यदि आप किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, आप लिख लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जब पढ़ो तो सही से पढ़ो, अन्यथा टाइम पास मत करो। जितना जो कुछ सीखो वो इतना बढ़िया सीखो कि आप उसी के मास्टर बन जाओ। ठीक है, सबको समझ में है कि यदि आपके पास पेशेंट आए तो सबसे पहले क्या करना है, तो जब हम किसी को सुनते हैं, ये हमारा किसका पार्ट है, मनोविज्ञान का पार्ट है। कुछ पूछे नीतू? मैम फिर से उसको रिपीट कीजिए ना, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू वेदर। ठीक, इन सबको देखकर ही सामने वाले को ट्रीट करना। चलो अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। 10 नंबर पेज में पढ़ेंगे विष्णु पुराण के। कौन पढ़ेंगे? इतनी देर में हमको बता दो। मैम मैं पढ़ती हूँ, वीडियो ऑफ करके पढ़ती हूँ मैम ना, फोन से पढ़ रही हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार रेणु जी माइक ऑफ हो गया आपका। सॉरी मैम। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग कहलाता है। विष्णु पुराण के अनुसार आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग है। प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाले मन की विशिष्ट गति है उसका, अच्छा इस रिपीट है मैम शायद एक सेंटेंस, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग है। आत्म प्रयत्न सापेक्षा विशिष्टा या मनोगति है, तस्य ब्रह्म से संयोग योग इत्याभिधीयते। एक मिनट नीतू जी रुकेंगे। आत्म प्रयत्न सापेक्षा विशिष्टा या मनोगति ही तस्य ब्रह्मर्षि संयोगो योग इत्याभिधीयते। आत्म से रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब नीचे पढ़ेंगे। ठीक है। भागवत गीता बोध के अनुसार दुख सुख पाप पुण्य शत्रु मित्र शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से अतीत मुक्त होकर सर्वत्र समभाव से व्यवहार करना ही योग है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। भगवान ही परम तत्व है। भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, सही वास्तविक योग है। सिद्धधयो एक मिनट पढ़ो। श्रीमद् भगवद गीता का 2nd चैप्टर सांख्य योग है, उसमें 48 नंबर का श्लोक है और ये श्लोक योग की मुख्य परिभाषाओं में से एक है। संगम तत्व धनंजय सिद्धेव समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। 1 मिनट पे जुड़ रहे हैं, आप इसको पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योगास्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्तो धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय,
तू आक्षित को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम अर्थात समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता। बुद्धि युक्ति जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भागवत गीता का बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशलम। ये भी क्या है, 3 डेफिनेशन है, ये आप सब लोग ध्यान रखें। योग में एक योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है फर्स्ट। सेकंड है समत्वम योग उच्यते, जीवन में सम रहना ही योग है। थर्ड है कुशलता पूर्ण कर्मों को करना ही योग, जो श्रीमद् भगवद गीता में 48 नंबर की डेफिनेशन देखी और 50। ठीक है, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो सबको लर्न होने चाहिए यदि आप योग के विद्यार्थी हैं तो। पढ़ेंगे हिंदी इसका। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जाए। यह महत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। समत्व बुद्धि रूप योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। समत्व योग विषय बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत दुष्कृतों को, पुण्य पाप दोनों को यही त्याग देता है। इसी लोक में कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व बुद्धि रूप योगिक प्राप्ति के लिए यत्न कर, चेष्टा कर। सिद्ध असिद्धि विषयक समत्व भाव ही योग कुशलता है। योग ही तो कर्मों में कुशलता है, अर्थात स्वधर्म रूप कर्म में लगे हुए पुरुष का जो ईश्वर समर्पित बुद्धि से उत्पन्न हुआ सिद्धि असिद्धि विषयक समत्व भाव है, वही कुशलता है। यही इसमें कौशल है कि स्वभाव से ही बंधन करने वाला जो कर्म है, वे भी समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। अतः तू समत्व बुद्धि से युक्त हो जा। पाप पुण्य दोनों कर्मों का त्याग कर देना ही कर्मों में कुशलता है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। योग से होती है पुण्य एवं पाप दोनों से मुक्ति। भगवान का उपदेश है कि योगाय अर्थात योग के लिए अथवा योग में युजस्व अर्थात लग जाओ। कहने का तात्पर्य है कि योग में प्रवृत्त हो जाओ, यानी कि योग करो। अब प्रश्न यह है, क्या करें योग, क्यों करें योग? बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात योगी वर्तमान में ही अथवा इस संसार में ही सुकृत एवं दुष्कृत अर्थात पाप एवं पुण्य से मुक्त हो जाता है। गीता में योगः समतः सामर्थ्य एवं समाधि, मुख्यतः समाधि ही योग है। गीता में योग शब्द के 3 अर्थ हैं। समता जैसे समत्वम योग उच्यते, सामर्थ्य ऐश्वर्य या प्रभाव जैसे पश्च में योग मैश्वरम, और समाधि जैसे यत्रो परमते चिंतम निरुद्धम योग सेवया। यद्यपि गीता में योग का अर्थ मुख्य रूप से समता ही तथापि योग शब्द के अंतर्गत तीनों ही अर्थ स्वीकार्य है। निष्कर्षतः कुशलता से कर्म करते जाएं, परंतु फल अपने पर आने न दें। जो कर्म मनुष्य को स्वभाव से ही बांधने वाले हैं, वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही कर्मों में कुशलता है। कर्म करने की ऐसी ही चतुरता को योग कहते हैं कि मनुष्य कर्म करता भी जाए और उसके बंधन में भी ना फंसे। काजल की कोठारी में जाकर बिना कालिक
कालिख लगाएं, पोट्री है, काजल की कोठरी में जाकर बिना कालिख लगाए निकल आना ही बड़ी भारी चतुरता है। योग ही दुख के संयोग का वियोग है। बिना आस्तिक रखे कर्म करना ही योग है, जिससे कारण कर्म में फल अर्थात भोग से संबंध छूट जाता है और अंततः मुक्त होने के कारण दुख भी समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण प्रभु ने योग को दुख से संयोग का वियोग भी ही माना है। तन विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग ही कर्मों में कुशलता तथा समबुद्धि से युक्त। योगः कर्मसु कौशलम का सही अर्थ योग ही कर्मों में कुशलता है। समत्व योग उच्यते का समत्व योग उच्यते का वास्तविक अर्थ समत्व बुद्धि के प्रभाव से अपने स्वभाव को छोड़ते हुए तू समत्व बुद्धि से युक्त हो जा, यही वास्तविक योग है। अब जरा इस योग को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट कर लेती, सब सीधे सब स्ट्रेट बैठते। जब सीधे होके बैठते तब कुछ समझ में आता है। मनोविज्ञान भी पढ़ रहे, योग भी पढ़ रहे। देखो अभी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देख रहे थे, समत्वम योग उच्यते, योगा कर्मसु कौशलम। योग और मानसिक स्वास्थ्य का क्या कोरिलेशन। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेते हैं। टेक वन एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं, सपोज हमने डिसाइड किया है कोई कंपटीशन बीट करने का, ठीक। जब हम लोग नेट जीआरएफ के बारे में सुना है सभी ने, या पीसीएस के एग्जाम के बारे में लगभग सभी ने सुना है, आईएएस पीसीएस के एग्जाम के बारे में। पीसीएस का एग्जाम लेते हैं, जब पीसीएस के एग्जाम के लिए मान लो 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं? 2 लाख। एक रेशियो जाता है। अब 2 लाख लोग जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो लोग क्या बोलते हैं आपस में? बहुत टफ एग्जाम है। क्या बोलते हैं? बहुत टफ एग्जाम है, बहुत मुश्किल है, हो सकता है। और उसमें जो जनरल वाले हैं वो कहेंगे ये तो और भी मुश्किल है, जो अदर वाले हैं उन्हें लगेगा और भी मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कोई एग्जाम कंप्लीट करने जा रहे होते हैं, बीट करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है वो समझेंगे। अभी आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये किस योग और मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। 2 लाख लोगों में से 1,20,000 वो लोग हैं जो फॉर्म इसलिए फिल कर रहे हैं कि केवल देखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं हमने क्या बोला अभी? फॉर्म इसलिए फिल कर रहे हैं कि देखेंगे, ट्रायल। उसके बाद फिर जो 80,000 है उनका क्या रेशियो जा रहा है? उसमें से भी जो 50 हैं वो ये सोच कर जा रहे हैं एग्जाम देने कि एग्जाम में जो भी होगा देखेंगे, हमें पैटर्न पता चल जाएगा। क्या है, कोशिश पूरी करेंगे पर पैटर्न पता चल जाएगा क्या ठीक है क्या नहीं। कितने लोग कट गए एग्जाम से? 1,70,000। अब बचे 30,000। 30,000 में करीब 20,000 वो लोग हैं जो ठीक ठीक तैयारी के साथ जा रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बनाकर जा रहे हैं। 1,90,000 कट गया, 1,000 का सिलेक्शन होना है। 9,000 उसमें से वो लोग हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं एग्जाम देने, प्लानिंग के साथ। अब स्ट्रेटजी नहीं है, पूरी प्लानिंग है उसके साथ। और इसमें से 1,000 वो लोग हैं जो ये सोच कर जा रहे हैं कि ये एग्जाम मेरा है, दिस इज माई कॉम्पिटिशन। ठीक, कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? जो 1,000 गए हैं ना वही सेलेक्ट हो। और हम क्या डर रहे होते हैं? 2 लाख लोग। तो कंपटीशन कितने से था? 1,000 से था। ठीक, योग हमें इसी के लिए प्रिपेयर करता है। हम लोग आधे तो बीमार इसीलिए हैं, भय से ही ग्रस्त हैं, फियर से।
फियर के कारण स्ट्रेस ले रहे हैं, एग्रेशन ले रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भीड़ को देख रहे हैं। ठीक है, भीड़ को देख रहे हैं। यदि पूरी कौम का, ग्लोबल पॉपुलेशन को देख लें, ये पूरे हम आपसे जो बात करते हैं रिसर्च बेस्ड बात करते हैं। ठीक, आई एम ऑल्सो रिसर्चर जस्ट नाउ। यदि पूरी पॉपुलेशन को 100% मानकर चले, 80% क्या है? आपने एक लाइन सुनी ना, भेड़ चाल का हिस्सा या भीड़ चाल का हिस्सा देख कर चल रहे हैं एक दूसरे। अगर एक गिरा है तो सब उसी में गिरेंगे जाकर। एक फायदे की ओर भागा है तो ये भी नहीं देखेंगे किसी ने कह दिया 1 लाख रुपए जमा करो 5 लाख मिल जाएंगे, सब चले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि फ्री में तो लोग 1 रुपए नहीं देते, 1 लाख में 5 लाख कौन दे देगा। ठीक, लेकिन चले जाएंगे। ये है 80% लोग एक दूसरे को देख कर जी रहे हैं। 10% वो लोग हैं जो सामान्य जीवन से ऊपर उठकर जीवन जीना चाहते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते। 90% हो गए। 5% वो लोग हैं जिन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है और भीड़ के जीवन से हटकर सही जीवन जीना शुरू कर दिया है। फिर 5% वो लोग हैं, अब 95% हो गए। केवल इस धरती पर 5% लोग हैं जो एक रोड मैप तैयार करते हैं जिसमें वो खुद सफल हो चुके हैं और अब दूसरों के लिए भी द्वार खोलते हैं। ठीक, जब हम लोग सुनते हैं ना बड़े बिजनेसमैन को, ये कौन लोग हैं जिन्होंने रोड मैप ओपन कर रखा है दूसरों के लिए। तो इसलिए अब आपको चुनाव करना है मनोविज्ञान और योग में कि हमें क्या करना है, क्या बनना है, अपने अनुसार या दूसरों के अनुसार। ठीक, जैसे ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने पास जो मेरा पोटेंशियल है उसके अनुसार वी हैव टू बिल्ड अप, वी हैव टू बी डेवलप, वैसे ही आपका जो जितना मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, पूरा आपका जो मानसिक तनाव है कम हो जाए, क्योंकि हमें पता है मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे पास सोर्सेस क्या हैं, तो कैसे हमें अपने काम को स्टार्ट करना। और हर व्यक्ति, जो व्यक्ति जड़ से जुड़ता है, जमीन से उठता है, वो पूरा सफल होता है। इसलिए ये तो सोचो ही नहीं कि हमारे पास सोर्सेस कम है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो पीएम मोदी बैठे हैं वो चाय बनाने वाले घर से आते हैं। ठीक है, रामदेव बाबा जी जिनका बुत बना है अमेरिका में, यूएस में, इंग्लैंड में, ये कौन है? जो जन्म से ही बीमार थे, पैरालिसिस का अटैक था, कोई सुविधा नहीं थी घर पे। ठीक है, पूरी दुनिया को एक रोड मैप दे दिया स्वास्थ्य के फूल में। तो ये क्या है, यही है हमारा योग और मनोविज्ञान। जैसे ही हम अपने मन को योग के द्वारा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अपनी क्वालिटी, कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को जान लेते हैं, वैसे ही हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए योग हमें निरंतर सपोर्ट कर रहा है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, ध्यान और जितनी भी प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, वो सब तब सपोर्ट करती हैं जब हम अपनी मेंटल हेल्थ को समझ जाते हैं, अपनी मेंटल कैपेसिटी को समझ जाते हैं, फिर योग हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक, मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? वर्ड समझ में ना आ रहे हो, सेंटेंस समझ में ना आ रहे हो तो प्लीज पूछ। अगर ऐसा लग रहा हो वर्ड सेंटेंस समझ ना आ रहे हो तो प्लीज पूछ ले आराम से। लेकिन इसी पैटर्न पे पढ़ोगे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, देखो हम फेस रीडिंग करते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी दिन बताना हो किसी को तो हम कुछ बताएं। ठीक है, लेकिन ऐसे फिर वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो ये क्या है, इसके द्वारा आप अपने फियर को हटाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे और उसके साथ अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैम सॉरी, आप नहीं पढ़ सकती हो, आपको ड्राइव करना है मैम। हेलो हेलो, हाँ बोलेंगे रिम जी। मैम मैंने कहा आप कोई और पढ़ ले, मेरे को अच्छे ड्राइव करना है अपना। ठीक है, ठीक है, आराम से करेंगे। ओके, जो भी पढ़ना चाहे हिंदी जिनकी ठीक हो वो पढ़ेंगे। अब अपने मन से चुनाव कर लीजिए जिनको बस थोड़ा सा ठीक हिंदी हो कि एक दूसरे को समझ में आ जाए। चलिए लीजिए जी, पढ़िए।
जी मैम। महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकाने ना देना, केवल एक ही वस्तु में भटकने ना देना, भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। योगी न चित्तस्य पदेन ठीक है, पढ़ी सही पढ़ो। योगी न चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च पर बिंदी रखी, वाचाम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन व्योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिं दानको अस्ति। मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। इस श्लोक को योगाभ्यास के शुरू में गाया जाता है। ये प्रार्थना है, जो ऊपर पढ़िए ये प्रार्थना, ठीक है। महर्षि पतंजलि काशी मंडल में दूसरी शताब्दी के दौरान रहते थे। महर्षि पतंजलि का जीवन समाधि मंदिर तिरुपत्तुर ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर में है, ऐसा माना जाता है। सांख्य के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्वापित कर पुरुष का स्वतः के शुद्ध रूप में अवस्थित होना ही योग है। अवस्थित होना ही सांख्य का शाब्दिक अर्थ है सांख्य संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत शक्तियों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समानांतर दिखते हैं। किसी समय भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन का स्थान ऊंचा था। देश के उदान मस्तिष्क सांख्य की विचार पद्धति से इसको पढ़ते हैं। किसी समय भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन का स्थान अत्यंत ऊंचा था। देश के उदात्त मस्तिष्क सांख्य की विचार पद्धति से सोचते थे। महाभारत काल ने यहाँ तक कहा है कि इस लोक में जो भी ज्ञान है वह सांख्य से आया है। ज्ञानम च लोके यदिहास्ति किंचित सांख्यागतम तच्च महंतमात्मन। शांति पर्व 301-109। वस्तुतः महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़े काव्यमय और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। अब आगे पढ़ेंगे। इसकी लोकप्रियता का कारण एक यह अवश्य रहा है कि इस दर्शन में जीवन में दिखाई पड़ने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सर्वकारण रूप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुंदर ढंग से किया। सांख्याचार्यों के इस प्रकृति कारणवाद का महान गुण यह है कि पृथक पृथक धर्म वाले सत्य रजस तथा तमस तत्वों के आधार पर जगत की विषमता का किया गया
समाधान किया गया समाधान बड़ा बुद्धिमक बुद्धिगम्य प्रतीत होता है। किसी लौकिक समस्या को ईश्वर का नियम न मानकर इन प्रकृतियों के तालमेल बिगड़ने और जीवों के पुरुषार्थ न करने को कारण बताया गया है। यानी सांख्य दर्शन देखिए, पहले बच्चे को देखिए। चलिए पढ़ेंगे। ये हैंड रेस किसी ने किया? ये मलाय जी, क्या नाम है? पढ़ेंगे MALA करके। अब मेरे सामने स्क्रीन नहीं आ रही, पढ़ेंगे। हम ही पढ़ दें आपको, इसलिए आपसे पढ़ाते ना, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट करें। हाँ, पढ़। यानी सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी महानता ये है कि इसमें सृष्टि और उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इस एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि उनके अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को हुई है। कपिलाचार्य को कई अनीश्वरवादी माना है, पर भगवत गीता और सत्य प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस धारणा का निषेध किया गया है। सांख्य के प्रमुख सिद्धांत, मतलब मैम ये सांख्य के बाद की क्या है? दृश्यमान जी। सांख्य दृश्यमान विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। उनकी दृष्टि से केवल चेतन या केवल अचेतन पदार्थ के आधार पर इस चित्त विदात्मक जगत की संतोषप्रद व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए लोकायतिक आदि जड़वादी दर्शनों की भांति सांख्य न केवल जड़ पदार्थ ही मानता है और न उनके वेदांत संप्रदायों की भांति वह केवल चिन्मात्र ब्रह्म या आत्मा को ये जगत का मूल मानता है। अपितु जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ एवं चेतन दोनों ही रूप के मूल रूप से जड़ प्रकृति एवं चिन्मात्र पुरुष, इन दो तत्वों की सत्ता मानता है। जड़ प्रकृति रजस एवं तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। ये गुण बल न्याय के अनुसार प्रति क्षण परिगामी है। इस प्रकार सांख्य के अनुसार सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का वास्तविक परिमाण है। शंकराचार्य वेदांत की भांति भगवानमय का विवर्त अर्थात असत का अथवा मिथ्या विलास नहीं है। इस प्रकार प्रकृति के पुरुष की ही भांति अज और नित्य मानने तथा विश्व को प्रकृति या वास्तविक परिणाम सत कार्य मानने के कारण सांख्य सच्चे अर्थ में ब्रह्मार्थवादी या वस्तुवादी यथार्थवादी या वस्तुवादी दर्शन है। किंतु जड़ बाह्यार्थवादी
किंतु जड़ बाह्य यथार्थवादी भोग्य होने के कारण किसी चेतन भोक्ता के अभाव में अपार्थक या अर्थ शून्य अथवा निष्प्रयोजन है। अतः उसकी सार्थकता के लिए सांख्य चेतन पुरुष या आत्मा को भी मानने के कारण अध्यात्मवादी दर्शन। इसका नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। जी, मूलतः दो तत्व मानने पर भी सांख्य परिणामिनी प्रकृति के परिणाम स्वरूप 23 अवतार तत्व मानता है। तत्व का अर्थ ये सत्य ज्ञान, उसके अनुसार प्रकृति ये महत या बुद्धि, उससे अहंकार, तमस अहंकार से 5 तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध एवं सात्विक अहंकार से 11 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा अभयात्मक मन और अंत में 5 तन्मात्र से क्रमशः आकाश, वायु, तेजस, जल तथा पृथ्वी नामक 5 महाभूत, इन प्रकार 23 तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 23 तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं। आगे पढ़ेंगे। विश्वनाथ जी आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ नेट का इशू है। चलिए, इस प्रकार मुख्य भेद में सांख्य दर्शन 25 तत्वों को तत्व मानता है। जैसे पहले संकेत कर चुके हैं कि प्राचीनतम सांख्य ईश्वर को 26 तत्व मानता रहा होगा। इसके साक्ष्य महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। यदि यह अनुमान यथार्थ हो तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा, परंतु परवर्ती सांख्य ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता। इसी से परवर्ती साहित्य में वह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में उल्लिखित मिलता है। अब आपका एक होमवर्क है, नोट करिए। जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं, इनको कल लर्न करके क्लास में बैठेंगे। ठीक, पूरा जो सांख्य दर्शन देख रहे हैं उसका यही कॉन्सेप्ट है। सांख्य दर्शन ये देखिए, पेज नंबर 14 में देखिए, सांख्य दर्शन के 25 तत्व सबको दिख रहा है। ठीक, 25 तत्व में देखिए, आत्मा को क्या बोलते हैं? पुरुष। तत्व को प्रकृति, अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार है, ज्ञानेन्द्रिय नासिका जिह्वा नेत्र त्वचा कर्ण 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, कर्मेंद्रिय पाद हस्त उपस्थ पायु वाक है, तन्मात्राएं गंध रस रूप स्पर्श शब्द है, महाभूत हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इनको सभी सही करके रखेंगे, मतलब सही से लर्न करके रखेंगे। दूसरा, कल आपको एक छोटा सा एक और होमवर्क है, मेंटल हेल्थ और योग। मानसिक स्वास्थ्य में कौन कौन से रोग होते हैं उनके नाम लिखेंगे। ठीक, मेंटल हेल्थ से क्या से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज है वो एक साइड लिखेंगे, और योग से किन किन चीजों को ठीक किया जा सकता है उनके बारे में लिखेंगे। जो मानसिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो रोग हैं, उनको योग से, किस योग के द्वारा किसको ठीक किया जा सकता है। ठीक, छोटा सा टास्क है सभी के लिए, इसको सब कंप्लीट करके रखिए। और ये जो 25 हमारे एलिमेंट्स, देयर आर 25 एलिमेंट्स रिलेटेड टू सांख्य दर्शन, जो हमारे 25 तत्व हैं सांख्य दर्शन से रिलेटेड, इनको लर्न करके रखें। ठीक, ये आपका क्या होगा कि पढ़ते पढ़ते आप एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाओगे। नहीं तो एग्जाम के लिए अलग तैयारी करनी होती, पढ़ने में टाइम पास करते हो आप। ठीक, तो एक साथ दोनों काम करने। बोलेंगे अनुराठी जी? मैम एक्चुअली वेडनेसडे को ना मेरा क्लाइंट कॉल होता है, तो इसलिए इनिशियली वो मिस हो जाता है सेशन। तो आप इसका रिकॉर्डिंग हमें अभी तक नहीं मिला है किसी सेशन। अभी आज हम फिर एक बार बोलते हैं, आप सभी को ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये इस बार कुछ वजह से आपको नहीं मिल पाई है, कुछ प्रोग्राम था अपने प्लेटफॉर्म का दिल्ली में। आज हम फिर से एक बार इन्फॉर्म कर दें, आपके पास सभी रिकॉर्डिंग्स आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए।
शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then